नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं दरअसल घोड़े और सवार की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं और आईएएस अफसर चैम्बर में। ये क्यों होता है, इस पर हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि 2 दिन पहले की बात है, राजगढ़ की एक सभा में जब किसानों के बीच थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मंच से इस बात की घोषणा की कि जो गरीबों का राशन खाएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और ऐसा कहते हुए उन्होंने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद बात यही नहीं खत्म नहीं होती है, वो कमिश्नर और कलेक्टर को भी ताकीद देते हैं, संकेत करते हैं कि ये सब नहीं चलेगा। अब खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नौकरशाही कदमताल क्यों नहीं कर पाती। वो जितना मंत्रालय में बैठते हैं उससे ज़्यादा वो मैदान में रहना पसंद करते हैं। अगर नौकरशाही अपने मुख्यमंत्री की इस तासीर को समझ जाए तो वो चैम्बर छोड़कर मैदान में जाएगी और गुड गवर्नेंस की जहाँ तक सरकार का दावा होता है वो बहुत हद तक पूरा भी हो सकता है। इसके लिए हम चर्चा करेंगे और उसमें एक उत्तराखंड के कलेक्टर का भी जिक्र करना चाहेंगे, दीपक रावत का। हरिद्वार के कलेक्टर हैं और वो फील्ड में बहुत रहते हैं और उनके वीडियो भी काफ़ी चलते हैं सोशल मीडिया पर। तो महत्वपूर्ण है कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैदान में और नौकरशाही चैम्बर में। तो ये मुद्दा है आज का हमारा। इस पर स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगे हमारे साथी पत्रकार संदीप पौराणिक जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी और रघुवर दयाल गोहिया जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैतन्य भट्ट जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। पिछले दिनों की बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को लेकर गांव में थे, खेत में थे, फसलों के बीच में थे। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा और पीछे लेकर जाऊंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदेश यात्रा करके भोपाल लौटते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश उस साल होती है, ओले गिरते हैं और वो एयरपोर्ट से सीधे किसानों के बीच में जाते हैं, बजाय वो घर जाने के, मुँह हाथ धोने के। ये किसानों के प्रति, आम जनता के प्रति मुख्यमंत्री का नज़रिया है। लेकिन नौकरशाही की बात करें तो जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राहत राशि बांटने की बात करते हैं, उसके पैमाने तय करते हैं, तो एक कलेक्टर महोदय इतनी शर्तों के साथ राहत की घोषणा करते हैं कि एक भी किसान उस शर्तों में नहीं आ पा रहा था, यानी उसके योग्य नहीं था। बाद में फिर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर वो नियम बदले जाते हैं और किसानों को राहत दी जाती है। आखिर क्या वजह है भट्ट साहब कि मुख्यमंत्री मैदान में रहते हैं और नौकरशाही चैम्बर में रहती है? देखिए राघवेंद्र जी, मुख्यमंत्री की उम्र होती है 5 साल और नौकरशाही की उम्र होती है 30 साल, 32 साल। राजनेताओं की ये मजबूरी होती है कि वो जनता के बीच में जाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको 5 साल बाद फिर से इसी जनता के सामने जाना है और उनसे वोट मांगना है। लेकिन आईएएस अफसर हो या आईपीएस अफसर हो, इनको मालूम है कि हमें 30 से 32 साल तक नौकरी करना है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत ज्यादा होगा तो हम सचिवालय में बैठा दिए जाएंगे, वहां भी हमको बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेंगे, चाकर मिलेंगे। बहुत ज्यादा अगर परेशान होता है तो फिर वो प्रतिनियुक्ति में केंद्र सरकार में चला जाता है। तो उनको इस बात का कोई डर नहीं होता कि हमें जनता से मिलना है। मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या दूसरे नेता हो, उनके साथ सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि 5 साल बाद उनको जनता से फिर सामना करना पड़ता है और फिर उससे जनता हिसाब पूछती कि आपने 5 साल में क्या किया। दूसरी बात जो है कि नौकरशाही की जो एक मनोवृत्ति बन गई है कि हर चीज में टांग अड़ाना, ये एक नौकरशाही की बड़ी जबरदस्त रूप से एक मनोवृत्ति है। और दूसरी बात यह है कि सारी सरकारों के जो मुखिया रहते हैं वो अफसरशाही के काकस में घिरे रहते हैं, चाहे वो कमलनाथ जी रहे हों, चाहे वो शिवराज सिंह जी रहे हों। वो एक 7-8 अफसरों का एक काकस होता है जो उनको घेर लेता है और वो उनको जिस तरह से ट्रीट करता है उस आधार पर वो काम होता है। नौकरशाही से आप अगर ये उम्मीद करें कि वो जनता के बीच में जाएगा और रात में वहां रुकेगा, लोगों से बात करेगा, तो ये संभव है नहीं, क्योंकि उनको एसी गाड़ी, एसी चैम्बर की आदत पड़ जाती है और वो उनको सरकार बिल्कुल आपने संक्षेप में से, लेकिन बहुत सी बातें आपने बड़े तरीके से बता दी हैं कि आखिर नौकरशाही क्यों नहीं आती। मैं सिर्फ ये कहूँगा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, टांग अड़ाना। नौकरशाही टांग अड़ाने के लिए तो भट्ट साहब उसके लिए मंत्रालय है ना, जो टांग अड़ाते हैं उसके लिए मंत्रालय में व्यवस्था कर दी जाती है कि आप मंत्रालय में बैठिए। लेकिन जो फील्ड में रहते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, उनका काम फील्ड में जाकर गवर्नेंस की बात करना है और जो अनियमितता हो रही, गड़बड़ी हो रही, उनको रोकना है। इसलिए तो कलेक्टर को कहता है कि मैदानी पोस्टिंग है ये,
ये आखिर मैं इसमें सिर्फ एक चीज और जोड़ूंगा आपकी बातचीत में रुकावट डालते हुए कि हरिद्वार के कलेक्टर हैं दीपक रावत, वो भी 30 साल के लिए हैं नौकरी में, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, टांग अड़ाने वाले सब जगह रहते हैं, लेकिन वो लगभग उनके वीडियो जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, वो कभी आरटीओ ऑफिस जाते हैं, कभी राशन की दुकान को चेक करते हैं, कभी सड़क खुदवाकर ये दिखवाते हैं कि जो सड़क जल्दी खराब हो गई है उसमें क्या घटिया मटेरियल था, और 48 घंटे में वो रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये सब काम कलेक्टर के होते हैं, वो क्यों नहीं कर पाते? जैसे आपने उत्तराखंड की बात की ना, उत्तराखंड में भी 25 कलेक्टर होंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति इस तरह का काम कर, वो उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि अगर वो ये सोच ले, कलेक्टर अगर ये सोच ले कि हमें जनता की सेवा करना, तो निश्चित तौर पर वो इस तरह के काम करेगा। भट्ट जी, यही तो बात है। यूपीएससी पास करते हैं, देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, सबसे कठिन इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद आखिर वो काम क्यों नहीं करना चाहते जो दीपक रावत कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी बहुत से कलेक्टर थे, एलके जोशी जो जनसंपर्क आयुक्त हुआ करते थे, जब उनको कमिश्नर बस्तर बनाया गया, उस समय नक्सलवादियों का बड़ा जोर था, लेकिन एलके जोशी जी, ललित कुमार जोशी जी, वो पैदल ही गांव में चले जाया करते थे। अगर हम बीडी शर्मा की बात करें, कलेक्टर अविभाजित मध्य प्रदेश में हुए थे, ब्रह्मदत्त शर्मा, उनकी हम बात करें, ऐसे बहुत से कलेक्टर मिल जाएंगे। लेकिन हमारा कहना यही है, पूरी बातचीत का लब्बलो अब यह है कि जो इतनी बड़ी परीक्षा पास करके आते हैं, इतने ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, इतनी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, आखिर वो क्यों टांग अड़ाने के काम में इंटरेस्ट रखते हैं? एक मुख्यमंत्री जो जनता से चुनकर आता है, वो जब सब काम कर रहा है, तो उस टीम में अगर आप काम कर रहे हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, तो फिर आपको मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल करना चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आए कि मुख्यमंत्री मंच से निलंबन की घोषणा करे, सस्पेंशन की घोषणा करे और वो कलेक्टर कमिश्नर को बुलाए। भट्ट जी, नहीं देखिए, ये मैं वही बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता। आप देखिए कि ऐसा नहीं कि पूरी नेता की जो जमात है वो खराब, बहुत से नेता ऐसे हैं जो पूरी तरह से जनता की सेवा में जुटे रहते, तो ये आपकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरी बात ये है कि चूंकि वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, इस तरह से नौकरशाही की ताकत में घिर जाते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। वो तो इधर उधर से लेकिन मैं इस बात पर फोकस, आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात पर फोकस करना चाहता हूं कि वो किसी को भी घेर लें, किसी से भी घिर जाएं। जनता का नेता तो 5वीं क्लास पास भी होता है, पीएचडी भी होता है, लेकिन ये श्रीमान तो बहुत काबिल होते हैं, और इनकी काबिलियत का पैमाना ये कि कोई सलाह देता तो वो गुस्सा भी हो जाते हैं कि हम आइए से आप कैसे सलाह दे रहे हैं। मैं पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में। अभी जो आपने बताया वो पूरा ये कि आखिर वो क्या करते हैं। हमारा कहना है कि आप बने किस लिए आईएएस है, आप कलेक्टर किस लिए बने हैं, इस पर लौटूंगा मैं। रघुवर जी, भोपाल के नजदीक आपका शहर है सीहोर, राजधानी से लेकर कस्बाई पत्रकारिता को आपने देखा है, राजधानी से लेकर जिले के कलेक्टर को आपने देखा है। आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जितनी तेजी से काम करना चाहते हैं, जितने त्वरित निर्णय लेना चाहते हैं, कलेक्टर आखिर क्यों अपने चैम्बर छोड़कर, अपने एसी कक्ष छोड़कर जनता के बीच में नहीं जाना चाहते? क्योंकि अब ये दिक्कत आने वाली है कि मुख्यमंत्री ने दौरा किया, अब नुकसानी का एक तरह से पैमाना तय होगा, आनावारी तय होगी, उसमें भी दिक्कत आएगी, कहीं कम होगी, उसकी गणना कम हो जाएगी, कहीं पैसा कम मिलेगा। ये दिक्कत अगर कलेक्टर मैदान में जाएगा तो शायद पटवारी, गिरदावल, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, लोगों को तंग नहीं कर पाएंगे। आपकी राय? जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और थोड़ा सा मैं आपको पास में ले जाना चाहूंगा। आपका पिछला जो कार्यक्रम था जिसमें आपने कोरोना को लेके स्कूल बंद करने की जो बात उठाई थी, बड़े सशक्त तरीके से प्रशासन ने, शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको शायद गंभीरता से लिया होगा, और स्कूल 31 तारीख तक बच्चों के लिए बंद कर दिए गए। उसके लिए हम लोग कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया है, बधाई भी दी, और कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर इसी तरह के फैसले की जरूरत है। जी, अब दूसरी बात पर मैं ये आना चाहूंगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि राजधानी का सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय है सीहोर, और मुख्यमंत्री जी का भी विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए उनका भी ये गृह जिला है। तो ऐसी स्थिति में सीहोर की अगर बात की जाए, सीहोर के प्रशासनिक अमले की बात की जाए, कलेक्टर की या पुलिस अधीक्षक की बात की जाए, तो मेरी ऐसी मान्यता है, हम लोगों का जो तजुर्बा है कि कहीं ना कहीं पूरा प्रशासनिक अमला जो है मुख्यमंत्री के नाम से सतर्क रहता है, सक्रिय रहता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमें देखने को मिले थे। आप याद करिए, कलेक्टर तरुण कुमार पिथौड़े जी थे जो भोपाल के भी कलेक्टर रहे, उसके पहले सीहोर थे। एक इसी तरीके का एक मौसम का बदलाव आया था, बाढ़ आई थी,
और तरुण पिथौड़े जी जो हैं एक ग्रामीण के साथ बाइक पर बैठकर उस बाढ़ का जायजा लेने के लिए चले गए थे। तो अभी जो बात हो रही थी, भट्ट साहब ने भी जो बात कही थी कि कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इनकी काम करने की जो विल पावर है वो शुरुआती दौर में तो नजर आती है। उसके बाद ये एक जो प्रशासन की सिस्टम की जो मशीनरी है उसका पार्ट बन के रह जाते हैं। अलग से कुछ करने की कोशिश भी की जाती है तो बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे काम के प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, इस तरह की चीजें होती है कि ये अधिकारी भी कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कलेक्टर हैं चंद्रमोहन ठाकुर, वो भी बहुत एक्टिव हैं। अभी राजगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने लेकिन रघुवर जी, एक आईएएस अगर असहाय हो जाए तो वो काहे का आईएएस? उस असहायता के बीच में से रास्ता निकालने की तो युक्ति उनको पता होना चाहिए। वो बाबू नहीं होते हैं। अलग बात है कि बिहार में जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, वो बड़का बाबू बोलते थे चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन आप बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, आपको इतने सारे आपके एग्जाम होते हैं, जो उनका इंटरव्यू होता है उसमें आपके एक तरह से जो कुशाग्र बुद्धि उसकी भी परीक्षा होती है, तो रास्ते निकालने में तो उनको महारत होता है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, वो निकालते हैं, निकाल सकते हैं रास्ते। लेकिन सिस्टम जब पार्ट व्यक्ति बन जाता है तो बहुत सारी तो फिर रास्ते निकालने के बजाय रास्ते बंद करने में पूरी बुद्धि लगा देते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि नौकरशाही बहुत अड़ंगे लगाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत उनको ऊपर के स्तर पे, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, चाहे वरिष्ठ अधिकारियों का मामला हो, कहीं ना कहीं से उनको इस तरह का एक कुछ न कुछ संकेत अवश्य मिलता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत होता हूँ, संकेत भी मिलते हैं, ऊपर से इशारे भी मिलते हैं। लेकिन भट्ट जी से भी इस बात से इत्तेफाक रहेंगे मेरी बात से, और संदीप पुराणिक जी भी, कि अगर इतनी सुविधा देने के बाद, इतने अधिकार देने के बाद, इतनी आपको जिसे कहते हैं नौकरी में स्थायित्व देने के बाद, जॉब सिक्योरिटी के बाद, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में इतने सब कुछ दिया जाता तो वो कंपनी, लोग कहते हैं कि अब सरकार सीईओ की तरह काम करती कॉर्पोरेट कल्चर में, तो आपसे रिजल्ट मांगती कि आपको इतने अधिकार दिए हैं, आप कलेक्टर हैं, आप रिजल्ट दीजिए। बहाने तलाश मत करिए। जो आप उनके हम लोग सब बातें कर रहे हैं वो उनके बचाव में बात जा रही है। हमारा कहना है कि इतनी सुविधाओं के बाद भी आप आम जनता की बात, जो उसका एक तरह से छोटे मोटे काम होते हैं, चाहे किसानों की, अब तो सरकार ने, संदीप जी, बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, लेकिन आरटीओ में जाइए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी भी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर आप आय प्रमाण पत्र के लिए जाएंगे तो अगर आप ऑनलाइन किया किसी कियोस्क से तो बन सकता है आपका, लेकिन रजिस्ट्री के लिए आप जाएंगे तो दिक्कत जाएगी। इसके बाद इतनी सारी चीज़ें होती हैं काम कराने वाली जिसमें करप्शन होता है। तो कहीं ना कहीं वही काम है जो मुश्किल है कलेक्टर के लिए, आईएएस के लिए। उस मुश्किल काम में क्यों ये असफल हो जाते हैं? क्यों मुख्यमंत्री को आना पड़ता है कि राशन दूसरा खा रहा है, किसानों के काम नहीं हो पा रहे हैं, बेरोजगारों के लिए आप मौके मुहैया नहीं करा रहे हैं? तो क्या दिक्कत है कि ये सरकार तो सड़क पे होती है, मैदान में होती है, और अफसर चैम्बरों में होते हैं? राघवेंद्र जी, मैं चैतन्य जी की एक बात से सहमत हूं कि राजनेता को या मुख्यमंत्री को हर 5 साल में हिसाब देना पड़ता है। जनता उसका ऑडिट करती है। ब्यूरोक्रेसी का ऑडिट नहीं कोई करता और ना कोई उसकी समीक्षा करता है। बात जो आपने कही कि ये ब्यूरोक्रेसी क्यों ऐसा नहीं करती, मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया यह है कि जब पोस्टिंग बड़े पैमाने पर इलाकाई नेता कराते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी या उस अधिकारी का पहला दायित्व होता है उस नेता को वो खुश रखे। उसके लिए जनता गौड़ हो जाती है, उसके लिए समस्याओं का समाधान गौड़ हो जाता है। हम देखते हैं बहुत से लोग हैं ऐसे हैं जो नए आईएएस हैं, जैसे आपने बेशक हमने तीनों साथियों की बात सुनी। आपको मैं इसलिए रोक रहा हूं कि बात की दिशा बदल जाएगी। दरअसल हम निबंध सरी की बात में चले जा रहे हैं। हमारा कहना है कि वो उन नेताओं को खुश रखें जिन्होंने उनको वहां पोस्टिंग दिलाई है, लेकिन आम जनता के तो बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं, उसमें कोई नेता आड़े नहीं आता है। दिक्कत वहां है कि आप छोटे छोटे से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि कई दीपक रावत देश में मिल जाएंगे, जो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, वो एक रात में एक ऑफिस में जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक चौकीदार बैठा हुआ है, उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, तो वो बताता है कि मैं माली हूँ। तो बोले आप चौकीदारी कैसे कर रहे हैं? बोले साहब मुझे हुक्म मिला है। वो रात में उस अफसर को फ़ोन लगाते हैं जहाँ वो गए थे कि ये तो माली है, आप इससे चौकीदारी क्यों करवा रहे हैं, और इसकी उम्र भी ज़्यादा है, कल से आप किसी होमगार्ड के जवान को लगाइए चौकीदारी के लिए और इनसे माली काम कराइए। इसमें कोई भी लीडर आड़े नहीं आता है।
मेरा कहना है कि ये ऐसे काम होते हैं जिससे धमक बनती है। अगर वो धमक अवसर पैदा नहीं करेगा तो 5 साल में तो नेतृत्व बदल जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल है, ये तो स्थायी है। हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि आईएएस अफसर इतनी बड़ी परीक्षा है, देश का क्रीम होता है, हम सबका मुकुट, सिर का ताज होते हैं लोग, फिर ये काम क्यों नहीं कर पाते? सवाल ये। देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, जनता की सेवा का भाव होना चाहिए। जब आपके अंदर वो है ही नहीं तो आप कैसे करेंगे? और ये भाव पैदा होता है व्यक्ति के अंदर। आप ये देखती हैं, जब आईएएस नया आता है तो वो जनता के बीच जाके बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उम्र गुजरने के साथ वो शांत पड़ता जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक पक्ष और है राघवेंद्र जी, हमारे यहाँ जिनको जिले की जिम्मेदारी दी जाती है वो प्रमोटी लोग होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनके पास अनुभव होता है, लेकिन उनकी कार्य क्षमता हर व्यक्ति की उम्र के साथ कम होती जाती है। तो जिलों की जिम्मेदारी अगर तेज तर्रार युवाओं को दी जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके प्रतिफल आपको दिखेंगे। लेकिन देखिए, उम्र दराज तो मुख्यमंत्री भी हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है, आईएएस विलक्षण होते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं, वो आम नहीं होते हैं, वो कोई आम कर्मचारी नहीं होते हैं, वो बहुत ही अलग होते हैं। हम कह सकते हैं कि वो, मैंने जैसे कहा कि वो पूरे देश का क्रीम होते हैं, बुद्धिमत्ता में होते हैं, कामकाज में होते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, वो डिप्रेशन में ला सकते हैं। आखिर वो क्यों काम नहीं कर पाते? क्योंकि उम्र के साथ तजुर्बा आता है। प्रमोटी अगर अफसर है तो ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैंने फिर कहा, मेरा आप तीनों से सवाल यही रहेगा कि वो ऐसे बहुत छोटे छोटे काम होते हैं आम जनता के, जिसका किसी मंत्री से, किसी ठेकेदार से संबंध नहीं होता है। सड़क अगर बह गई 1 साल में तो कलेक्टर उसको खुदवा के देख सकता है कि भैया इसमें कितना करप्शन हुआ है। उसकी हमारा इस पूरी बातचीत का, भट्ट साहब, कुल मिला के ये सोचना है कि अफसरी की धमक होनी चाहिए। आप ठीक है, करप्शन आप पार्ट बन गए किसी व्यवस्था का, लेकिन आप धमक तो पैदा कर सकते हैं। आप ट्रैफिक को ठीक करने के लिए एक बार जा सकते हैं, एक बार आप अस्पताल में जा सकते हैं, एक बार आप आरटीओ अफसर ऑफिस जा सकते हैं। यहाँ आपके जाने भर से चीज़ें पूरी ना सुधरे, लेकिन कम से कम सुधार होता हुआ दिखेगा। भट्ट जी, नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है राघवेंद्र जी के बहुत से आईएएस अफसर जो हैं वो बहुत से नवाचार करते हैं। मैं जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की बात बता रहा हूँ। उन्होंने एक केयर बाय कलेक्टर करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकता है और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्याय मिल जाता है या उसकी समस्या हल हो जाती है। तो ये ऐसे अफसर का अभिनंदन है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जी। मतलब ऐसे 50 व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, किसी को अस्पताल में रात में 2-2 बजे भी जाते। क्योंकि भट्ट जी, सरकारों का तो ठीक है, जब तक मॉरल प्रेशर नहीं होगा राजनेताओं पर और अफसरों पर, तब तक व्यवस्था में हम नहीं कह रहे कि पूरी सुधर जाएगी। थोड़ा सा प्रेशर तो होना चाहिए कि आपको, पत्रकार को जो काम मिला है वो करे। हमारा काम ये डिबेट करना हम कर रहे हैं ना, हम किसी बिना लाग लपेट के मुख्यमंत्री की बात भी कर रहे हैं, अफसर की भी कर रहे हैं, तो अफसरों को भी चाहिए, जैसा आपने बताया जिन साहिबान का, उनके लिए बहुत धन्यवाद है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं भट्ट साहब। वही मैं बोल रहा हूँ कि नवाचार करना चाहते हैं लोग, और बहुत से लोग करते भी हैं जी, लेकिन अब उसमें उनकी संख्या कम है। क्योंकि दूसरी बात यह है कि कलेक्टर के पास इतना प्रेशर रहता है काम का, इतना प्रेशर रहता है काम का। तो राजस्व का तो आपने देखा होगा, इतना अब तो कम हो गया कमिश्नर प्रणाली के बाद। हाँ नहीं, कुछ जिलों में हुआ, जैसे तो भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर हो गया तो ठीक है, थोड़ा सा काम कम हो गया, लेकिन बाकी जिलों में तो काम है। जबलपुर में है, ग्वालियर बहुत महानगर, वहां भी आएगी सिस्टम, वहां भी आएगा। हाँ, जब आएगा, लेकिन अभी तो नहीं है ना। तो इसलिए अब उनके पास, कलेक्टर के पास राजस्व का बहुत लंबा काम होता है, दुनिया भर की बातें होती, पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर होता है, रोज मीटिंग करना पड़ती है, सीएम के साथ बैठक करना है, कहीं ये कर, तो उसमें बहुत से लोगों के पास ये सोच रहती है कि हम इनसे अलग हट के भी कुछ जनता के लिए कर सके। हाँ, ये बहाना हो सकता है, छापामारी कर सके। तो ऐसा नहीं है कि नवाचार नहीं करते हैं, लेकिन उसमें संख्या कम है। अगर सारे अधिकारी इस तरह का नवाचार करने लगे हैं, नए नए प्रयोग करने लगे, तो मुझे लगता है कि जो अपन बात करना चाहते हैं कि आईएएस बहुत होशियार होता है, 50,000 में से एक व्यक्ति आईएएस बनता है, तो निश्चित तौर पर उसका सोच तो बहुत अच्छा रहता है जब वो आता है, लेकिन फिर वो सिस्टम के साथ भी उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और वो कई बार उसमें फेल होता है। बिल्कुल रघुवर जी, सिस्टम के साथ जो बदल जाए वो फिर आईएएस कैसा। एक मैं शेर जरूर इसमें जोड़ना चाहूँगा। एक शेर अर्जुन सिंह के समय लोग कहा करते थे कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए।
तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वक्त के सांचे बदलने वाले होते हैं। हम उनको आम नेताओं की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हम उनको आम कर्मचारियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आईएएस बड़ी चीज़ होता है, उसके पास बहुत विलक्षण बुद्धि होती है, उसके पास तात्कालिक ज्ञान डिसीजन लेने की भी बुद्धि होती है। आपने जिक्र किया था तरुण पिथौड़े जी का, हम कह सकते हैं कि इंदौर में मनी सिंह ठीक काम कर रहे हैं, भोपाल में अविनाश लवानिया जी भी ठीक काम कर रहे हैं। तो आखिर ये जो 24 घंटे की नौकरी होती है आईएएस की और सब लोगों की भी, तो क्यों नहीं आप उसके अलावा भी टाइम निकाल कर सकते? क्योंकि अगर आपकी रुचि है तो आप कर सकते हैं, और रुचि नहीं है तो बहाने बहुत सारे हैं। संक्षेप में आपकी बात रघुवर जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। वो सवाल यही कि जिस तरीके से IND24 जनहित के मुद्दे या जनता की समस्याओं को बिल्कुल सही समय पर उजागर करता है और इसी तरह की स्वच्छ और सार्थक डिबेट करता है, बाकी के दूसरे लोग क्यों नहीं कर पाते, दूसरे चैनल्स क्यों नहीं कर पाते? उसकी ठीक वजह वही है कि सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं, वो गुप्त होते हैं, और सबका अपना अपना एजेंडा होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी हो। ठीक वही स्थिति अब आज के जो वर्तमान IAS IPS या इस तरह के क्रीमी लेयर के जो अधिकारी हैं, चाहे वो लीडर भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं, उनका सबका एक गुप्त एजेंडा होता है और दिखाने के लिए पब्लिकली एजेंडे होते हैं। तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि वर्तमान जो समय चल रहा है, जिसमें कोरोना की महामारी से भी हम लोग जूझ रहे हैं, कोल्ड वार से भी अभी जूझ रहे हैं, तो इस परिस्थिति में, ऐसे स्थिति में मैं समझता हूं कि IAS के वो अधिकारी जो बहुत बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये आत्मचिंतन का समय हो सकता है जी। क्योंकि आप किसी IAS अधिकारी को आप तो और हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं, केवल एक बातचीत डिबेट हो सकती है और काम उन्हीं को करना है। बिल्कुल। तो ये उनके लिए एक आत्मचिंतन का एक समय है। अगर ये चेत जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं ये इतना जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो उनका वन मैन शो है। वो उनकी तो आदत है, शुरू से वो जनता से जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनती हैं निसंदेह। लेकिन इसमें एक मैसेज, रघुवर जी वो कठोर और कड़वी बात भी कर रहे हैं। वो कई बार कहते भी हैं कि कलेक्टर से मिलना मतलब भगवान से मिलने जैसा है। वो कई बार कहते हैं कि मैं निकला हूं डंडा लेके ठीक कर दूंगा, कई बार वो कहते हैं कि मैं जमीन में गाड़ दूंगा, और किस किस भाषा में, मतलब इतनी नीचे जाकर अगर वो कह रहे हैं इसके बाद भी उसका असर कम हो, तो फिर मुझे लगता है कि ये चिंतनीय है कि आखिर हमारी नौकरशाही किस तरफ जा रही है। आपने चीज़ को समझाने की कोशिश की कि बाकी लोग चैनल वाले क्यों काम नहीं करते, हर एक के अपने अपने दायरे होते हैं। लेकिन कलेक्टर का मैं नहीं समझता कि किसी RTO ऑफिस में जाने में कोई रुकावट हो सकती है। किसी चलती हुई जो प्राइवेट बस होती है उसकी जांच पड़ताल में, उसके टिकट के किराए के बारे में बात करने में कोई चीज़ आड़े आ सकती है, क्योंकि कलेक्टर को कहते हैं कि सर्वाधिकार सुरक्षित और जिले का मालिक होता है। संदीप जी, एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि अगर कलेक्टर चाहे तो राष्ट्रपति के काफिले को भी रोक सकता है, क्योंकि वो उस जिले का मालिक होता है। जब आप उस भूमिका में हैं तो कम से कम जो छोटे छोटे गरीबों के काम होते हैं उस पर तो आप फोकस कर ही सकते हैं, और उसी से मैसेज जाता है। बाकी बड़े काम में आपके हो सकता है कि गणित हो, घोड़ा भाग हो, लेकिन जो आम जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर गौर करने की जरूरत है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। राघवेंद्र जी, कई कलेक्टर मध्य प्रदेश में ऐसे हुए हैं और हैं। मैं एक बात बताता हूं आपको कि राजीव शर्मा एक जो कमिश्नर भी हैं शहडोल के, जब वो कलेक्टर हुआ करते थे उनका तबादला हुआ तो लोग सड़क पर उतर आए थे। कटनी में जब गौरव तिवारी का तबादला हुआ तो लोग सड़क पर उतर आए, क्योंकि वो दरवाजे खुले रखते थे, लोगों की समस्या का समाधान करते थे। साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार की भी ये हनक होनी चाहिए और IAS पर दबाव होना चाहिए कि वो चाहे मजबूरी हो लेकिन मैदान में जाके काम करें, ये नजर आना चाहिए। बिल्कुल। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की तंगी, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सब ने बहुत संतुलित तरीके से बड़ी साफगोई से बात को रखा। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भट्टी जी आपका भी, और अकबर जी आपका भी। लेकिन हम फिर एक बार इस बात को जरूर दोहराएंगे कि जिस ढंग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काम कर रहे हैं, कलेक्टर अगर मैदान में है, पोस्टिंग किसी IAS की है, तो उसे अपने मुख्यमंत्री के हिसाब से उनकी मंशा के मुताबिक कदम ताल करने की जरूरत है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बातेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।